kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कितनी चेंज कर दी है और इजी भी कर दी है. नाउ वी कैन रीड स्टडी एनीवेयर, कहीं भी बैठ के हम पढ़ सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. आप कहीं भी बैठ के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं. So, you know me? I'm your new teacher. I will teach you maths and my name is पूजा. So, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इजी वे में सिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइम. आज हम करेंगे टाइम. एज यू नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड कि किस तरीके से हम टाइम को रीड करते हैं एंड व्हाट इज़ द डिवाइस वी यूज टू सी द टाइम. क्लियर? सो अ क्लॉक हैज़ टू हैंड्स. क्लॉक का हम यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए. इसके टू हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड. जो लॉन्ग हैंड है दैट शोज अस मिनट, सो दैट इज कॉल्ड मिनट हैंड, एंड द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड. The hour hand take 1 hour to move from one number to next. The minute hand moves faster, so it take 1 hour to go all around the clock. So minute hand है वो faster move करता है compared to hour hands. hour hand को one number से दूसरे नंबर में मूव करने में कितना टाइम लगता है? पूरा 1 hour. एक नंबर से दूसरे नंबर में. इतनी देर में जो मिनट हैंड है वो एक कंप्लीट राउंड, एक डायल का कंप्लीट जो राउंड है वो लगा लेता है. क्लियर? सो 1 आवर में मिनट हैंड क्या करेगा? पूरा एक राउंड लगा लेगा. एंड जो आवर हैंड है वो दूसरे नंबर पे मूव करेगा. 60 मिनट मेक 1 आवर. 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के. इफ द मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड आवर हैंड इज ऑन 3, सो विल से टाइम इज 3 o'clock. अगर मिनट हैंड जो है वो 12 पे है एंड आवर हैंड इज 3, सो विल से टाइम इज 3 o'clock. क्लियर? If the minute hand is on 6 and hour hand is between 9 or 10 here in this clock, so we'll say time is 9:30 or 9:30. So in this clock you can see the minute hand is on 6 and the hour hand is between 9 and 10. तो time क्या हो गया यहाँ पे? 9:30. Clear? और उसको हम बोलेंगे 9:30. Next is write the time in two ways. So in this clock the minute hand is on 6 and the hour hand is between 9 and 10. So time क्या हो जाएगा? 9:30 or we can say 9:30 means 30 minutes हो गए. 9:30. क्लियर? इसी तरीके से आप बाकी सारी क्लॉक्स में भी टाइम लिखेंगे. नेक्स्ट, ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम. अब यहाँ पे हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं जो टाइम हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग. सो टाइम इज 4 o'clock. 4 o'clock means the minute hand, the long hand is on 12 and the hour hand, the short hand, that is on 4. That means time is 4 o'clock. Clear? Next, telling time. So first is telling time in minute. We know that there are 12 digit big division marked on the clock. आप अगर क्लॉक के फेस को देखेंगे तो टोटल 12 डिजिट्स होती है, 12 बिग डिविजन्स. Each big division have 5 small division. हर एक डिवीजन के बीच में 5 small division होंगे यहाँ पे इस तरीके से. So each small division stand for 1 minute. हर small division किसको शो करता है? 1 minute को. So when the minute hand moves from one number to next number, it means 5 minutes have passed. अगर minute hand 1 नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करता है that means 5 minutes हो गए. Clear? Next, minute hand is at 1, that means 5 minutes. सो 5 की टेबल आपको आती है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा. अगर 2 पे है तो 10 मिनट्स, 3 पे है तो 15 मिनट्स, 4 पे 20 मिनट्स, 5 पे 25 मिनट्स, 6 पे 30 मिनट्स, 7 पे 35 मिनट्स, 8 पे 40 मिनट्स, 9 पे 45, 10 पे है तो 50 मिनट्स हो गए, 11 पे है तो 55 मिनट्स एंड 12 पे है तो 60 मिनट. नाउ अगर 15 मिनट्स हो जाएंगे सो विल से क्वार्टर पास्ट. अगर 30 मिनट होंगे विल से हाफ पास्ट. और अगर नेक्स्ट आवर में 15 minutes बचे हैं, so when the minute hand is at 9, so we'll say quarter to. Clear? So there are 12 into 5, 60 division in the clock.
look at the clock on the next page and tell the time. We can tell the time by counting 5. So in first clock, you can see the time is 7 o'clock. The small hand is at 7 and big hand is at 12. Now it will move. It will reach at number 1. That means टाइम क्या हो गया 7:05. अगर मिनट हैंड 2 पे जाएगा दैट मीन्स 7:10. वी कैन ऑल्सो से 10 minutes past 7. If the minute hand is at 3, that means time is 7:15 here. We can also say 7:15. Clear? Next, telling time to the next hour. When the minute hand is on the right hand side of the clock, it shows that the number of minutes past the hour. क्लियर? अगर राइट हैंड साइड पे है तो हम क्या कहेंगे, टाइम को लिखेंगे पास्ट आवर्स में. एंड व्हेन मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइक हियर, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम क्या करेंगे, इट शो दैट द नंबर ऑफ द मिनट टू द नेक्स्ट आवर मीन्स नेक्स्ट आवर होने में कितने मिनट्स बचे हैं. क्लियर? सो यहाँ पे इस क्लॉक पे देखते हैं लाइक हियर मिनट हैंड is at 7 and the hour hand is between 4 and 5. So time क्या हो जाएगा 4:35. So 35 minutes after 4. Now here 25 minutes we can also write. अभी 4 o'clock के बाद क्या होगा 5 o'clock means 5 o'clock होने में भी कितना टाइम बच गया है 25 minutes. So we can also write 25 minutes to 5 because left hand side पे आपने देखा here in this clock the hour hand is between 1 and 2 and minute hand is on 9. So left hand side पे है that means हम क्या करेंगे, हम टाइम को लिखेंगे 1:45 and we will write because 1 के बाद क्या होगा 2. So we'll write 1:45 means 2 o'clock होने में अभी 15 minutes है. Clear? When the minute hand is at 3, the clock shows the quarter past hour. When the minute hand is on 9, the clock shows 1:45 next hour. Clear? Next, exercise 10.1. Shade the minutes that have passed and also write them in the given space. आपको क्या करना है, यहाँ पे शेड करना है जो मिनट पास्ट हो गए. सो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से पूरा इस पार्ट को शेड कर दें लाइक हियर, ये पूरा पार्ट शेड हो जाएगा मीन्स 55 मिनट पास हो गए. क्लियर? एंड ऑल्सो राइट इन द स्पेस गिवन. So you will write here 55 minute pass. Next, write the time. Now you have to write the time. आपको पता है next 2 o'clock होने वाले हैं and 5 minutes जो हैं वो बचे हैं. So you will write 5 minute to 2 or you can write like this. आप टाइम को ये भी लिख सकते हैं 1:55. क्लियर? नेक्स्ट, राइट द टाइम इन 2 ways. In the given clock you can see the big hand जो मिनट हैंड है that is on 8 and the hour hand is between 7 and 8. So you will write टाइम क्या हो जाएगा आपको, टाइम अगर हम बात करें that is 7:40 और 20 minutes to 8. क्लियर? इस तरीके से हम टाइम लिख सकते हैं. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स. नाउ आवर्स और मिनट्स में क्या रिलेशन है, द मिनट हैंड टेक्स 1 hour टू गो अराउंड द क्लॉक वंस. सो 1 hour दैट इज इक्वल टू 60 minutes एंड 2 hours क्या हो जाएंगे 2 into 60 यानी 120 minutes. द आवर हैंड टेक 12 hour टू गो अराउंड द क्लॉक वंस. क्लियर? The hour hand goes around the clock twice a day. Because one day में कितने होते हैं, one day that is equals to 24 hours. So one time में 12 hours complete करेगा, then again 12 hours. So total 2 time it goes around the clock. पूरा round लगाता है. Next, to write dates. To write date by using the date, month or year. If the date is 16 June 2019, we write it as पहले date लिखेंगे, then month and then year. So we'll write 16/6/2019. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग टाइम. एक रफ आइडिया कि क्या टाइम है. अ मिनट इज द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इट टेक 2 minutes टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर
एंड इट टेक अबाउट 25 मिनट्स टू गो टू द स्कूल. क्लियर? अगर एक ग्लास ऑफ मिल्क फिनिश करना है इट विल टेक ओनली अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स लगेंगे. बट अगर स्कूल जाना है तो इट विल टेक 25 मिनट्स. एंड आर इज द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो मिनट है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है एंड आर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है. एग्जाम्पल लेते हैं, इट टेक 2 आवर्स टू प्ले द कैरम. अगर कोई हम गेम खेल रहे हैं तो उसमें टाइम लग जाता है. सो विल से, वी कैन से लाइक इट विल टेक 2 आवर्स टू प्ले द कैरम. नेक्स्ट, कैलेंडर. अ कैलेंडर शो द डेज, वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर. कैलेंडर हमें क्या क्या चीज़ शो करता है? डेज बताता है, उस डे पे कौन सी डे है, वीक्स के बारे में और मंथ्स के बारे में बताता है. सो देर आर टोटल 7 days इन अ वीक एंड 12 months इन अ ईयर. 1 वीक में 7 days होते हैं एंड 1 ईयर में 12 months होते हैं. कैलेंडर यूनिट, 1 वीक 7 days, 1 ईयर 52 weeks. 1 ईयर में 52 weeks होते हैं, 1 ईयर में 12 month होते हैं एंड 365 days होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.2. सर्कल द क्लोजेस्ट आंसर. टेक बाथ. आपको बात करने में कितने लगेंगे? 15 minutes और 15 hours. 15 hours is too long, so 15 minutes with the right answer. Clear? तो इस तरीके से सर्कल करेंगे. नेक्स्ट, fill in the blanks. A year has how many days? There are 365 days in a year. Clear? Next, look at the calendar given below and answer the following questions. So यहाँ पे आपको एक कैलेंडर गिवन है, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन दिस मंथ? कितने फ्राइडेज हैं? सो अगर हम फ्राइडे की बात करें, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. सो 1 2 3 4 4 फ्राइडेज आर देयर इन दिस मंथ. क्लियर? सो इसी तरीके से आप कैलेंडर को देख के बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. नेक्स्ट इज टाइम लाइन. We can place event in order that they happen with the help of timeline. Timeline हमें help करती है एक order को place करने में. We can write the event in order. Saurav wrote down some important incidents from his father's life, but they are not correct. सौरभ ने अपने फादर की लाइफ के कुछ इंसिडेंट लिखे हैं बट वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. A, it now 52 years old, had his first child at age of 28, finished school at age of 17 years, started job in the company at the age of 24 years, married at the age of 26 years, got the best manager award at the age of 38 years. So correct order क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा finished the school at the age of 17 years, means C. Then आएगा started job in the company at the age of 24 years. So 17 के बाद 24 आएगा. Then इसके बाद आएगा बी, हैड द फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 28 ईयर. इस तरीके से करेक्ट जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? सी डी ई बी एफ ए. सो नाउ वी राइट द लेटर अबव हिज एज व्हेन इट हैपन ऑन द लाइन. सो अब इस तरीके से लाइन में लिखेंगे. लेटर सी जो है वो 17 की एज में हुआ, डी 24, ई 26, बी 28, एफ 38 एंड ए 52. सो वी हैव मेड द सौरव्स फादर टाइमलाइन. तो इस तरीके से हमने टाइमलाइन बनाई कि किस जो है किस एज में या किस नंबर पे कौन सा इवेंट हुआ है. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.3. मेक अ टाइमलाइन ऑफ योर फ्रेंड, पुट इन द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन ही स्टार्टेड वर्क, व्हेन ही लर्न टू स्पीक, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एटसेट्रा. सो आपको अपने फ्रेंड की एक टाइमलाइन बनानी है. इन सब चीज़ों का पहले एक रिकॉर्ड करना है एंड उनको करेक्ट सीक्वेंसिंग में आपको रखना है. सो दैट विल हेल्प यू टू मेक अ टाइमलाइन. So this activity, do try this activity. This will help you to understand timeline. So here we end the chapter. I hope ये chapter आपको clear हो गया है. Now we can watch what is the time. आप time को easily read कर सकते हैं clock में. So that is very important. Do practice this chapter. Clear?